यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 50 लाख। आपका धन्यवाद। शिकायत तो काफी है, शिकायत कोई दूर थोड़ी कर रहे हो, तो जिनको पार्टी की शिकायत होती है उनके कार्यकर्ताओं का काम होता है। हमारे विधायक थोड़ी हैं, भाजपा के विधायक। हम तो यही मायावती पास रहे, यहीं रहते हैं, गाँव में, सही वोट देंगे। अच्छा 35-40 साल। क्यों देंगे है? हम जब हम रहते हैं यहाँ, खाना पीना हमारा यहीं है, तो हम यहीं देंगे। मैं हूँ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा विधानसभा सीट पर। खुर्जा विधानसभा सीट सुरक्षित सीट है, जहां पर दलित अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। वैसे तो यहाँ पर मुस्लिम मतदाता भी काफी संख्या में है, उसके बाद ठाकुर मतदाता भी काफी संख्या में, लेकिन माना यह जाता है कि दलित मतदाता या अनुसूचित जाति के मतदाता जिधर वोट अपना मतदान करते हैं, हार जीत का फैसला उन्हीं के पक्ष में होता है। मैं हूं अंबेडकर पार्क नेहरूपुर पर खुर्जा के क्षेत्र में, और यहाँ पर बहुत सारे मतदाता अनुसूचित जाति के हैं, जिनसे जानने का प्रयास करते हैं किन मुद्दों पर मतदान होगा और किस आधार पर होगा, जाति के आधार पर होगा कि धर्म के आधार पर होगा। क्या नाम है सर आपका? सुनील। सर ये बताइए कि 2000 विधानसभा चुनाव 22 आ रहा है, इधर देखिए। हाँ जी। और किन मुद्दों पर चुनाव होना है? देखो ये हमारा तो भैया बोर्ड, हम तो मायावती के आदमी है, सीधी सी बात है। क्या कह रहे हैं आप? मायावती के आदमी है, मायावती को ही वोट दे देंगे। यानी कि हाथी पर ही मतदान करेंगे? बिल्कुल। कोई मुद्दा, कोई और कोई बात कोई नहीं जी, हमारे तो दिमाग में हम किसी को कोई मतलब नहीं। भाई आपका क्या नाम है? भाई बताइए। मुन्ना लाल। मुन्ना लाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? नेहरूपुर के ही हैं जी। अच्छा, अब चुनाव आने वाला है, 10 तारीख को मतदान होना है, किन मुद्दों पर होगा? मुद्दों का ये होगा जो गांव का विकास कराएगा और जो गांव के विषय में सोचेगा। इधर देखिए आप। अच्छा। और जो हमारे मतलब समाज की सुरक्षा करेगा, उसके विषय में वोट दिया जाएगा। कोई विशेष मुद्दा हो क्षेत्र में? सबसे विशेष मुद्दा ये है कि नेहरूपुर में पानी भरता है बहुत जबरदस्त, बारिश में कोई देखने नहीं आता। फिर यहाँ पर पिछले विधायक साहब ने कुछ किया? आते नहीं विधायक, आए नहीं बिल्कुल आज तक भी। आपका कारोबार क्या है? हमारा साइकिल रिपेयरिंग का काम है। लेकिन सब चल रहा है कारोबार? बहुत कम चल रहा है, क्योंकि ग्राहक नहीं है, पैसा नहीं है ग्राहकों पे। और लोगों से जानते हैं क्या कहना है सर, आप बताइए। आपका क्या नाम है सर? निर्मल सिंह। हिम्मत जी ये बताइए कि कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो फिलहाल नेहरूपुर में ही रहते हैं काफी सालों से। कोई मुद्दा है चुनावों में कि जाति धर्म के मुद्दे हैं? हम तो यही मायावती पास रहे, यहीं रहते हैं, गाँव में, सही वोट देंगे। अच्छा 35-40 साल। क्यों देंगे? है? हम जब हम रहते हैं यहाँ, खाना पीना हमारा यहीं है, तो हम यहीं देंगे। लेकिन तो मतलब आपका कहना है कि दलित समाज जो है बहन जी क्या वोटर है? और बताइए सर, आपका क्या कहना है? आप बताइए, पीछे खड़े हुए हैं, आप बताइए। हमारा तो बहन जी का ही है जी। वजह कोई है? वजह तो कुछ नहीं है, बस हमारी वोट वही है। अच्छा जी। बहन जी ने समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य किए, ये तो बताइए। हाँ, बहुत अच्छे कार्य किए। जैसे? जब उनकी सरकार चली बहुत बड़े कार्य किए। अच्छा। अब नहीं हो रहा कुछ भी। अब कुछ नहीं हो रहा? नहीं, कोई नहीं पूछ रहा समाज के लोगों को? कोई नहीं पूछ रहा। और लोग बताइए, आपका क्या कहना है? क्या नाम है? दिनेश। दिनेश जी बताइए, क्या युवाओं के में क्या किया बहन जी ने, और आपका मतदान किधर की तरफ है? बहन जी की तरफ है। बहन जी का कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही है और बहुत अच्छे अधिकारी, अपने टाइम से काम करना, बहुत ही बहन जी का सख्त कानून रहा है, इसलिए बहन जी को हम लाइक करते हैं और उनकी बहन जी की सरकार आनी चाहिए और आएगी, इसका हम बहुत अच्छे समर्थन करते हैं। बहन जी के कार्यकाल में कानून व्यवस्था अच्छी रही थी, अधिकारी लोग सही से काम करते थे, ये लोगों का कहना है। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? जाति बिरादरी का इलेक्शन है सर यहाँ। हम तो सब यहाँ दलित वोट हैं, बहुजन समाज पार्टी के। क्या नाम है सर आपका? प्रेमचंद। तो पहले विधायकों से आपकी कोई शिकायत नहीं? शिकायत तो काफी है, शिकायत कोई दूर थोड़ी कर रहे हो, तो जिनको पार्टी की शिकायत होती है उनके कार्यकर्ताओं का काम होता है। हमारे विधायक थोड़ी हैं, यहाँ भाजपा के विधायक, भाजपा के काम हो रहे हैं। तो वो भी समाज से ही? समाज के भले हों, वो भाजपा के हैं, हमारे नहीं है। हाँ। अच्छा। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? कोई नहीं बोलेंगे? क्यों? क्या आप बताएंगे कुछ? क्या नाम है आपका? राजकुमार। कहाँ के रहने वाले सर जी? खेड़ापला। ये बताइए कि किन मुद्दों पर चुनाव होगा और क्यों होगा? जिन मुद्दों पर चुनाव होगा? क्या क्या मुद्दे हैं जो जिन पर चुनाव होना है? अच्छा, आप किसके पक्ष में हैं? मायावती के। इसकी वजह है कोई खास वजह? अधिकारी के पास, किसी के पास जामे तो उसके पास जेब में नोट है,
तो बात करेगा, नहीं तो चलो भाई दफा चाय पी रहे हैं जी आगे बात में। दोनों का शासन इतना बढ़िया है कि बहुत बढ़िया। सुनी जाती थी उनके शासन में, हाँ जी। अब कोई नहीं सुनना। कोई भी नहीं, अगर जेब में नोट है तो सुनेगा, नहीं तो धक्के मार के ना चल भाई यहाँ से। योगी जी तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। कौन कह रहा है भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? बराबर चल रहा है, बराबर चल रहा है। क्या भ्रष्टाचार खत्म कहाँ होगा? कोई काम नहीं होता? क्या काम हुआ? अभी तक कोई काम ना हुआ हमारा तो। अच्छा 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 अच्छा। तो बता रहे थे कि भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, और हम इनसे पूछते हैं कि क्या कहना है लोगों का, कि क्या आप बताएंगे सर, चुनाव आ गया निकट, कि क्या हाल रहेगा आने वाले समय, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे साहब योगी जी ने करा तो कुछ नहीं है, ना मकान ना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है सर। तो फिर किस आधार पर चुनाव हो, तो मतदान होगा? देखो हम तो सर मायावती को देंगे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम भीमसेन है। बहन जी आप बताएंगे कुछ भी बताएं, महिलाओं के लिए कोई समस्या? का है महिलाओं के लिए का समस्या है? ना पेंशन है ना कुछ है। मोदी पैसा कर रहा है ना, गो आए हमारे तो खाते में कुछ भी ना आए। कुछ भी नहीं आया? हाँ गैस तो बहुत सस्ती हो गई। हाँ का सस्ती हो गई गैस भी? कौन सी सस्ती हो गई बताओ जी। नीचे लाइन बारी भी 1000 का सिलेंडर मिल रहा है, ये भी यहाँ पे भी पैसा बढ़ गए। बिजली के कनेक्शन फ्री मिले हैं? बिजली का कनेक्शन कौन सा? बिजली जो जलाने के लिए उज्ज्वला कनेक्शन, लाइट बारी। ये तो यूनिट फ्री नहीं है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीशा, आप नेहरूपुर में रहती हैं? नेहरूपुर में है। महिलाओं का भी कहना ये है कि कुछ योगी और मोदी सरकार से नहीं मिला, इसको लेकर परेशानी उनके साथ है। मैं एक बुजुर्ग आ रहे हैं, इनसे बात करता हूँ। क्यों, क्या हुआ बताइए, कुछ तो बोलिए। नहीं बोल पा रहे हैं। सरकार के बारे में बोलने में भी कुछ लोग डर रहे हैं, और मैं इनसे पूछता हूँ। भाई साहब अभी भी आए हैं। सर बताइए क्या नाम है आपका? हरिचंद। हरिश्चंद जी कहाँ के रहने वाले? नेहरूपुर के। विधानसभा चुनाव 2022 आ रहा है, 10 तारीख को मतदान होना है। किन मुद्दों पर होगा? जाति बिरादरी पे होगा, धर्म पर होगा? बहन जी की सरकार पर जाएंगे कि अखिलेश की सरकार पर जाएंगे, या योगी मोदी पर जाएंगे? आपके तो जितको हमारा मन करेगा उतको जाएंगे। बिल्कुल आपका मन आपका वोट, लेकिन कुछ तो बताएंगे हमें। अभी तो कुछ नहीं पता उसके। फिर भी कुछ भी तो होगा कहना कि भाई महंगाई है, बेरोजगारी है। महंगाई तो चली रही है खूब। तो बताइए कि किन मुद्दों पर चुनाव होगा? हम तो आगू देंगे जो महंगाई हटाएगा। बहुत बढ़िया। और केवल महंगाई, कुछ और भी है? और का हमें सुविधा देगा उसको देंगे। सुविधा में क्या क्या चाहिए जो ना मिला? अभी पिछले 5 सालों में क्या नहीं मिला? अभी कुछ भी नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। आप परेशान हैं, हमारे मतदाता हैं खुर्जा क्षेत्र के, कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिला, जो सुविधाएं देगा उसको मतदान करेंगे। आप बताइए सर क्या नाम है? शशिकांत। शशिकांत जी आप बताइए किन मुद्दों पर चुनाव होगा? आप युवा हैं, जो शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर, ये सब मुद्दे हैं क्या? कुछ जाति धर्म ही रख रहा है? ये शिक्षा के ऊपर मुद्दे क्या, मतलब ये बेरोजगारी तो है ही, रोजगार तो है ही नहीं, और इसमें चुनाव तो मुद्दों पे होगा। कहते हैं चुनाव मुद्दों पर होगा। आप भाई कुछ बोलेंगे? आप में से कोई बोलना चाह रहा है? बाबूजी आप? और कोई नहीं बोलने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर अनुसूचित जाति के अधिकांश लोग हैं, और नेहरूपुर जो है ये उन्हीं का क्षेत्र है, खुर्जा विधानसभा क्षेत्र में आता है, सुरक्षित सीट है। सभी का कहना ये है कि हम बहन जी के पक्षधर हैं, बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे, मुद्दे बाद में हैं। मुकुल शर्मा, यूपी तक।